दोस्तों आदाब अर्ज़ में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कश्मीर का मसला है, कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में आतंकवाद नहीं थमा है। अब तो ये होगा कि शोपिया में जो मिनी सचिवालय है वहाँ पर भी गोलीबारी कर दी आतंकवादियों ने, जवानों पर गोली चलाई। वहाँ पे जो डिप्टी जवान थे, पहले पे जवान थे, तो उनके ऊपर गोली चलाई। सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी कश्मीर में आतंकवाद थम नहीं रहा है। अब उनका टारगेट बीजेपी के सदस्य हैं, जो ऑफिस बेरर है कश्मीर में बीजेपी के, वो टारगेट है मेन उनका। अभी पिछले गुरुवार की बात है, यानी जुमेरात की शाम 6:15 बजे के करीब लगभग श्रीनगर के हवाल इलाके में प्रसिद्ध वकील बाबर जो है कादरी, उनको गोली मारकर हत्या कर दी। बाबर कादरी अक्सर टीवी पर डिबेट करने आते थे और वहाँ के नौजवानों के मसले बहुत जमकर उठाया करते थे। इसके पहले ही उनको एक आतंकवादी ने धमकी दी थी कि बोलते हो तो संभल के बोला करो, वरना आपको के साथ कुछ हादसा हो जाएगा। उसके 3 दिन बाद ही उनको गोली मार दी गई। बुधवार की बात बताएं आपको तो कश्मीर के खग इलाके में ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसिल के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थे, उनको वो अपने पैतृक गांव में गए घूमने के लिए, दल गांव में गोली मारकर वहाँ उनकी हत्या कर दी गई। इन मौतों को देखा जाए तो ये तमाम लोग भाजपा से जुड़े हुए थे। टारगेटेड भाजपा है और कश्मीर में भाजपा नेताओं को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने का ये सिलसिला थम नहीं रहा है। जब से 370 ख़त्म हुई उसके बाद बहुत बढ़ गया है इस सिलसिला। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बंसीपुरा में शेख वसीम बारी, उनके भाई और पिता की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो भी अब भाजपा से जुड़े हुए थे। अगस्त के महीने में ही कम से कम कश्मीर में 6 बीजेपी लीडर को आतंकवादियों ने गोलियों से का निशाना बनाया, जिसमें 5 की जान चली गई, 1 बच गया। इस आतंकवादी हमलों पर से घबराकर घाटी के जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही वहाँ से कम 8 भाजपा नेताओं ने इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करते, सरकारी वादा करती है कि हमें सिक्योरिटी देंगे, हमें कुछ और फैसिलिटीज़ देंगे, वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, न सिक्योरिटी दे रही है, और हम आतंकवादियों के निशाने पर आ गए हैं। नोटबंदी के बाद कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इसी के बाद 370 के बाद बड़ी सीना ठोक ठोक के कहा गया, राज्यसभा लोकसभा में सब गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आतंकवाद तो ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, जो लोकल लोग थे, वहाँ के लोकल नौजवान, वो आतंकवादी बन गए, क्योंकि उसके बाद बहुत सी परेशानियाँ पैदा हुई, तो उन्होंने रास्ता अपनाया जो बताते हैं। जो वहाँ के डाटा अगर आप देखें तो अगर जो पकड़े गए और मरने वालों में ज़्यादातर लोकल मिल रहे हैं, तो कम से कम 150 से ज़्यादा लोकल जो यूथ है वो गोलियों का शिकार हुआ है वहाँ पे, जो लोकल है। ये नई चीज़ वहाँ पे शुरू हो गई है। अगर आप इस तरह 5 अगस्त 2019 के जब से 370 ख़त्म हो गई, तो उसके बाद 59 लोगों की हत्या हुई है अभी तक, और पूरे अगस्त तक का अगर आंकड़ा देखें तो 80 सिविलियन की मौत हुई थी। वहीं 159 आतंकवादियों और 129 सुरक्षा बलों के जवान मारे गए। घाटी के जो भाजपा कार्यकर्ता है, वहाँ अपने ऊपर हत्याओं का बढ़ते हुए देखकर वो दहशत में है। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी, ना उनकी बात सुनी है। यहाँ तक कि एक ज़माना ये आता 370 ख़त्म करने के बाद, जब महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरी, उसके बीच में श्रीनगर के भाजपा जो कार्यालय उसमें भीड़ लग गई थी। लोग वहाँ पे जाके बैठते थे, वहाँ पे मेंबरशिप लेते थे, लेकिन अचानक वहाँ पे ये चला और भाजपा कार्यकर्ता छोड़ के भाग रहे हैं। श्रीनगर में बीजेपी कार्यालय में 370 ख़त्म, जैसा हमने बताया था, माफ़ कीजिएगा इसको नहीं लेना, पर उन पर होने वाले हमलों के कारण वहाँ पे सन्नाटा आज का पसरा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत भी की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसके बारे में। वो कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कश्मीर की हालत अभी ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो कश्मीर में जो लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन के साथ 370 ख़त्म की गई,
ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें कश्मीर की इकोनॉमिक हालत बहुत ही ख़राब हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। वहाँ पे सेब सड़ गए, वहाँ के फल सड़ गए, वहाँ के क्राफ्ट बिजनेस तबाह हो गया। वो हम किसी अगले बुलेटिन में आपको उसका डिटेल बताएंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।